दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है और इस बात का डर कितना बड़ा है समाज में, ये आपको आज एक उदाहरण से देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी हम कोई नया काम करते हैं, तो हम सोसाइटी को ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम पहले क्या थे। हमने इतने बड़े-बड़े झंडे गाड़े थे, हमने ये काम किए थे, इसलिए आज आप हमारी बात सुनो। आज हम कुछ नए काम में उतरे हैं, इसीलिए हमने पहले एक्स फील्ड में झंडे गाड़े थे, अब हम वाई फील्ड में हैं और आज आप हमारी बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि हमने पहले एक्स फील्ड में झंडे गाड़े थे। तो ये एक माहौल है और ये माहौल जो है, ये जो डर है, उगते सूरज को सलाम करने वाला, ये जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनको आप यूट्यूब सेलिब्रिटी मानते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। तो ये आपको साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बात आपको क्यों माननी चाहिए। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी लाइफ है, आप किसी की भी बात मानिए। आपको पूरा हक है किसी की भी बात मानने ना मानने का। बट बात यहाँ पर बुद्धि और विवेक की हो रही है। यदि आप लोगों का भय ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों का भय ख़त्म करने के लिए निकले हैं, लोगों को तत्व का दर्शन, वेदांत का दर्शन बताने के लिए निकले हैं, तो आप क्या थे? आपका पद क्या था? आपकी शिक्षा क्या है? इसका आपसे क्या संबंध है? आपके नाम से क्या संबंध है? इससे तो कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। आप जो थे, वो आज नहीं हो आप। और आज जो नहीं हो, उसके बारे में चर्चा करने का मतलब क्या है? अपनी ऑडियंस को बताने का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं निकलता। शास्त्रों में भी आप पढ़ेंगे तो शायद आप मेरे मत से एग्री करेंगे। फिर ये किया क्यों जा रहा है? ये एक बेसिकली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत एजेंडा है, बट ये सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर करना क्या चाहिए? लोग क्या करते हैं, ऐसे तथाकथित गुरुओं के पास जाते हैं बड़े-बड़े सेमिनार्स में, और वो बेचारे भेड़, बकरी, गायों की तरह जाते हैं। सो कॉल्ड रैशनलिस्ट और पढ़े लिखे लोग जाते हैं वहाँ पर, बैठते हैं और उनकी डिग्री, क्वालिफ़िकेशन और पद को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो अब बोल रहा है, पहले ये आईएएस अधिकारी था, आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, हार्वर्ड से पढ़ा था, तो अब ये जो बात बोलेगा ना, वो सच बोलेगा। और वो खुद अपने शब्दों में ये बात बयां कर रहे हैं कि यदि कोई अंग्रेज इस तत्व की पुष्टि कर दे किसी भी बात की, तो हम उसे सही मान लेते हैं। किसी भी बात की, यदि हमारे धर्म के बारे में भी कोई अंग्रेज कह दे कि ये सही है, तो हम उसको सही मान लेते हैं। वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि दूसरे पुष्टि कर रहे हैं, तो हम उसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। इसी तरीके से वो बता रहा है आपको कि मैं पहले क्या था, इस फील्ड में क्या हूँ, ये तो आपको तय करना है, बट उसने आपको पूरा एक सम्मोहन में डाल दिया। अब आपको ये पूरा विश्वास है कि आप जो इससे सुनोगे, पाओगे, वो सही ही होगा, क्योंकि आपको अपने आप पे तो विश्वास है नहीं। और इंसान में जब विश्वास की कमी होती है ना, तो सबसे पहले वो ढूंढता है अपने आसपास कि उसको कोई वैलिडेटर मिल जाए, कोई ऐसा हो जिससे वो वैलिडेट करवा सके वो जो सुनना चाह रहा है। और बस दुनिया में फिर क्या है, आपको मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मेरा एक मत है कि आप कुछ भी बेचने जाएं, ख़रीदार आपको मिल जाएगा। किसी के कम ख़रीदार हैं, किसी के ज़्यादा ख़रीदार, कोई भी प्रोडक्ट है। तो होता क्या है, आप एक विचार प्रस्तुत करते हैं और जो सम्मोहन आपके दिमाग में है, आप जो सुनना चाह रहे थे, आपको वही सुना दिया जाता है और आप बन जाते हैं भक्त। और फिर भक्तों के साथ क्या होता है, वो भक्त बन जाती हैं भेड़ें, और भेड़ों का जाना तो एक गड्ढे में निश्चित ही है ना? तो फिर सही क्या है? यदि ये सब गलत है, आप जाते हैं सो कॉल्ड यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ और गुरुज़ जो अपने वेशभूषा से आपको आचार्य रजनीश की तरह दिखने दिखाने का दावा करेंगे, अपने पद से, अपनी शिक्षा से आपको लुभाने का दावा करेंगे और बात करेंगे वेदांत की। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनके पास किसी एक विषय को लेकर एक बच्चा जाता है और कहता है कि गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि नहीं करती? और वो बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक आंसर, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती।
क्योंकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। आपने कभी पढ़ा, आपने कभी जाना काम करती है कि नहीं करती? मैं यहाँ आपको सिद्ध करने के लिए नहीं आया कि काम करती है कि नहीं करती। और इस वीडियो को देखने के बाद लोग ये ज़रूर कहेंगे कि शायद आपका कोई संबंध रहा होगा। हाँ, मेरा संबंध है, मेरा ज्योतिष से संबंध है। जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं थोड़ा बहुत अध्ययन हम भी कर लेते हैं, स्वाध्याय। तो मैंने शास्त्र पढ़कर जो सीखा है वो ये है कि इस पूरी सृष्टि में सब कुछ ईश्वरमय है, और ईश्वरमय होने के नाते आप किसी भी चीज़ को, यदि आप ये कहते हो कि इस पत्थर में भगवान नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह भगवान है। यदि आप ये कहते हो कि ज्योतिष प्रमाणिक नहीं है तो वो शास्त्रों का अंग है, तो आप फिर वेदांत की बात नहीं कर सकते। आप वेदांत की बात नहीं कर सकते। आप जिस धारा में चल रहे हैं उसी धारा की विरोध की बात आप कर रहे हैं। विरोध पैदा करना अच्छी बात है, साधक की निशानी होती है। बट आप देखिए, कहीं आप किसी को गुमराह तो नहीं कर रहे, किसी के एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे। साइंस का एक प्रमुख गुण होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी की भी बात मत मानो, मेरी भी मत मानो, अलाना फलाना ढिकाना किसी की भी बात मत मानो, मानो परख कर। कहते हैं गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। ये जो कहते हैं ना, ये पुरानी कहावतें बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आपके मन में एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न की पुष्टि के लिए आप किसी के भी पास चले जाते हो, वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप्स, और वहाँ जाकर आपको वही सुना दिया जाता है जो आप सुनना चाहते हो। इससे होता क्या है, आप बन गए भक्त, और भक्त बन गए यानी कि आप उनके एक भेड़ों के समूह में शामिल हो गए, और वो जिस भी दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे। बट क्या आपके लिए ये मार्ग सही है? क्या आपके लिए ये मार्ग सही है? क्या आपने जो जाना वो सच था? इसका उत्तर क्या है? आपने कभी सोचा है कि आखिर में सच क्या है? देखिए, सच जानने की यदि आप इच्छा रखते हैं ना, तो उसे खोजने का प्रयास कीजिए। खुद शास्त्र पढ़िए, जिस विषय पर डाउट आ रहा है खुद उसका अनुभव कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फिर अपनी राय बनाइए उस पर। ऐसे किसी से पूछने से आपको सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी। इससे बढ़ेगी तो भीड़ बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर गड्ढे में गिरने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों को यूट्यूब बंद कर देना चाहिए देखना, या फिर ये गौर करना चाहिए कि वो यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, है ना। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप, वो कहते हैं ना, रैट रेस में शामिल हो। और ये रैट रेस मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रैट रेस है। इसमें आपकी बुद्धि, संस्कार, हर चीज़ का हरण होने वाला है। जिधर आपको चलाना चाहते हैं लोग, उधर ही आपको फीड किया जाएगा, वही दाना डाला जाएगा, आप वही प्रश्न पूछोगे, वहीं से उत्तर मिल जाएंगे, और वहीं आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। आपका विकास नहीं होगा। और मैं इस चैनल पे आपके साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, और आपको बात कह रहा हूँ अनुसंधान की, एक्सपेरिमेंटेशन की। आप कीजिए एक्सपेरिमेंटेशन। आपको किसी भी विषय के ऊपर डाउट है तो आप उसे समझने का प्रयास कीजिए, उसमें डूबने का प्रयास कीजिए, वो रास्ता है आपके लिए। यदि ये रास्ता आपने अपने लिए नहीं चुना है तो आप अपने सत्य को कभी नहीं खोज पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी दिशा मिली होगी, सोचने समझने की सामर्थ्य का थोड़ा सा विकास, ईश्वर की शक्ति आपके अंदर उदित होगी, जागेगी, और आप अपने प्रेरणा स्रोत को और अपने डाउट्स को, जो भी आपके अंदर डाउट्स होते हैं, उनको स्वयं सुलझाने की कोशिश करेंगे, रेदर बीइंग सर्चिंग द आंसर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आसपास से क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढेंगे, आप खुद उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद उत्तर जानने की कोशिश करेंगे तब आप अपने सत्य को पा पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो अपना सत्य आपको बताएगा, और आप अपने सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि बुद्धा ने कहा था
कि यदि आपको ईश्वर देखना है कि नहीं है, तो आओ मेरे साथ और खुद जान लो। उसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, पूछना अच्छी बात है, लोगों से पूछो, जानो, उसका व्यवहारिक ज्ञान लो, समझो थ्योरेटिकली चीज़ें कैसे काम करती हैं। बट मेरा मैसेज इस वीडियो को बनाने का है कि अपने सत्य को ज़रूर खोजो। यदि आपने अपने सत्य को नहीं खोजा है, तो आप कितने भी प्रश्न पूछ लो, अंधकार में ही रहने वाले हो।